टीओसी में हम लोग अभी अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटन रेगुलर लैंग्वेजेस, और हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे को फटाफट से रिवाइज करो, हमने क्या क्या पढ़ा है भाई। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू एफए, सेकंड वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए, और थर्ड टॉपिक वाज योर एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एल्गोरिथम फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ डीएफए। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूं। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था आपको, कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे सपोज कर लो एक लैंग्वेज एल है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम डीएफए बना सकते हैं। और डीएफए कितने एग्जिस्ट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट डीएफए एग्जिस्ट करते हैं किसी लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा डीएफए कौन सा होगा भाई, जो हमारा डिजायर्ड होगा, वो क्या होगा भाई, स्टेट्स मिनिमम होने चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं भाई, इस लैंग्वेज एल के लिए मिनिमाइज्ड डीएफए बनाना। ठीक है, मिनिमाइज्ड डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए मतलब जिसमें स्टेट्स कम से कम हो। ठीक है, हम ये चीज चाहते हैं, ये हमारा एम है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग मिनिमाइज डीएफए डायरेक्टली नहीं बना पाते। हम कोई भी डीएफए बनाया हमने, शायद वो मिनिमाइज ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली शायद हम मिनिमाइज डीएफए ना बना पाए, ऐसा भी पॉसिबल है किसी लैंग्वेज के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी हमने डीएफए बनाया उस पे ये एल्गोरिथम रन करेंगे, दैट इज एल्गोरिथम फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ डीएफए। ये एल्गोरिथम क्या करेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो पिक्टोरियल हम लोग समझते हैं, जैसे हमारे पास ये एल्गोरिथम है। ठीक है, तो वही बात है, एल्गो को क्या होता है भाई, इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है। तो इनपुट है हमारे पास यही डीएफए एक्सेप्टिंग एल, डीएफए एक्सेप्टिंग एल। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज को सर्च करने के लिए डीएफए बना रखा है। आउटपुट में ही हमें क्या देगा भाई, मिनिमाइज्ड डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए एक्सेप्टिंग सेम एल, एक्सेप्टिंग सेम एल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, ये एल्गोरिथम कोई भी डीएफए एज ए इनपुट लेगा और उसके इक्विवेलेंट एक डीएफए आपको बना के दे देगा जिसके अंदर स्टेट्स कम से कम होंगी। बात समझ में आई। तो सिंपली मैं एक सिंपल बात इतनी कह सकता हूं, इक्विवेलेंट कह रहा हूं ना मैं, इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या होगा भाई, एक्सेप्टिंग सेम एल, मतलब लैंग्वेज जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जो हमने इनपुट डीएफए लिया है, वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा रहा होगा वही लैंग्वेज हमारे पास मिनिमाइज डीएफए एक्सेप्ट करवा रहा होगा। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग। ठीक है, तो बेसिक सी बात क्या है भाई, इस एल्गोरिथम को हम लोग स्टडी कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डीएफए बने उसमें स्टेट्स कम से कम हो। और दूसरी बात हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव मी, और इसकी बहुत एप्लीकेशंस है। इनफैक्ट गेट एग्जाम में ही मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाऊंगा। कई की बारी क्या होता है, डीएफए बहुत बड़ा और बहुत अजीब सा होता है और आपसे पूछते हैं इसकी लैंग्वेज बताओ, तो आप लैंग्वेज नहीं बता पा रहे क्योंकि इतना बड़ा डीएफए आपको समझ ही नहीं आ रहा, जीरो कहां जा रहा है, वन कहां जा रहा है, घूमते जा रहे हो आप लोग। तो बेटर क्या होता है भाई, ये एल्गोरिथम चला लो, एल्गोरिथम चलाने के बाद उस डीएफए को मिनिमाइज कर दो। तो हो सकता है शायद 10 स्टेट का डीएफए आपके पास गिवन हो गेट एग्जाम में और वो निकले सिर्फ 2 स्टेट का, मिनिमाइज करने के बाद 2 स्टेट का निकला और इमीडिएटली आपको लैंग्वेज पहचान में आ गई। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, समझ पा रहे हो। तो एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। देखो पहली एप्लीकेशन तो सीधी सीधी है, गेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इज दिस डीएफए मिनिमाइज्ड फॉर द लैंग्वेज एल और नॉट, या इज दिस डीएफए मिनिमाइज्ड और नॉट, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में। तो आपको ये एल्गोरिथम चलाना और पता लगाना है कि मिनिमाइज है या नहीं। मतलब वही बात है, स्टेट्स कम हो रही होंगी तो मिनिमाइज नहीं है, अगर स्टेट कम नहीं हो रही, मतलब सारी स्टेट्स अलग अलग ही आ रही हो, तो आप बोल दोगे कि ठीक है जी हमारे पास डीएफए मिनिमाइज है। समझ पा रहे हो, कोई बात है, मैं क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। बेसिक सी बात क्या है भाई, पहला सवाल इसमें क्या बनता है भाई, जो गिवन डीएफए है वो मिनिमम है या नहीं है। दूसरा सवाल इसमें क्या बनता है, हमारे पास कोई डीएफए गिवन है, आपसे लैंग्वेज पूछ सकते थे, लैंग्वेज इतनी जल्दी हमें पहचान में नहीं आएगी अगर बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं। तो बेटर क्या होता है, ये एल्गोरिथम चला लो, स्टेट्स कम से कम कर लो उसके अंदर, और उसके बाद लैंग्वेज की आपको बड़ी जल्दी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत एप्लीकेशंस है, एक एक करके मैं आपको सारे दिखाऊंगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एल्गोरिथम को, देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो बस काम कुछ नहीं है भाई, सिंपल बात, आपको बस इतना ध्यान रखना है, एल्गोरिथम को इनपुट किया जाएगा भाई, कोई डीएफए जाएगा जो कि एल एक्सेप्ट कर रहा होगा, कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के लिए डीएफए हमने बनाया होगा, और आउटपुट में हमारे पास क्या मिलेगा भाई, मिनिमाइज्ड डीएफए एक्सेप्टिंग सेम एल। ठीक है, लैंग्वेज सेम होगी भाई, ऑब्वियस बात है, अगर लैंग्वेज अलग होगी तो फिर एल्गोरिथम का फायदा क्या हुआ। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, और प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैंने देखो डीएफए को प्रॉपर हाईलाइट किया है ना, तो ये एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ डीएफए पे चलता है भाई, ये एनएफए पे नहीं चलेगा। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, एनएफए पे एल्गोरिथम को मत चलाना। एक्चुअली चक्कर क्या होता है, ये चलो कोई नहीं, अभी रुक जाओ, आराम से बाद में बोलूंगा एनएफए पे क्यों नहीं चलता, मैं 2 मिनट में आपको रीजन दे दूंगा इस बात का। ठीक है जी, तो देखो भाई पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 इस एल्गोरिथम का क्या है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि रिमूव ऑल दो स्टेट्स, remove all those states which are not reachable, which are not reachable from initial state, which are not reachable from initial
स्टेट। ठीक है, जो भी इनिशियल स्टेट से रीचेबल नहीं है वो सारी स्टेट्स आप उड़ा दो। ये है इसका सबसे पहला स्टेप। अब देखो, अगर आपके पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है तो आप एक झटके में देख के बता दोगे कौन सी रीचेबल है कौन से नहीं है। जैसे सपोज कर लो मैंने ये इनिशियल स्टेट Q0 बनाई, ठीक है, ए पढ़ के मैं Q1 पे गया और बी पढ़ के मैंने यहीं चला दिया, ठीक है जी। फिर इसका ए पढ़ के यहाँ आ गया, बी पढ़ के इधर आ गया और एक स्टेट हमारे पास Q3 ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे ए कॉमा बी हमने चला रखा है। तो अब आप जरा आपको देखते समझ आ जाएगा कि Q0 से Q3 का रास्ता ही नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसको उड़ाओ, यहाँ पे रखने का कोई फायदा ही नहीं है ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेशक से ये फाइनल हो नॉन फाइनल हार्डली मैटर्स टू मी। तो वही बात है, एज्यूम कर लेते हैं डीएफए बना, तो लेट अस सपोज दिस इज माय फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, और बीच में हमने कोई ऐसी स्टेट बना दी, बेशक से वो फाइनल हो, लो मैं इसको फाइनल भी बना देता हूँ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस स्टेट को उड़ाएंगे, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि इनिशियल से इस स्टेट तक का रास्ता ही नहीं है भाई, तो उड़ाओ उसको। यही हमारा पहला स्टेप है। कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मेन बात क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में तो आप देखते एक झटके में बता देंगे कौन सी रीचेबल है कौन से नहीं है, तो कितना भी मैसी डायग्राम हो आप 2 मिनट देखेंगे, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर हमारे पास ऐसी टेबल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रॉपर्ली पहले से लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो भाई, टेबल में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल वे है। एक तरीका तो क्या है, मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊं और फिर सॉल्व करो, टाइम पास है भाई, है ना, इतना टाइम हम नहीं लगाना चाहते। हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो भाई, मैं ऐसे बोलूंगा, इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है ना, Q0 से देखो हमने इस पहले Q0 की ट्रांजिशन देखो, Q0, Q1, तो इसका मतलब Q0 से Q1 का रास्ता खुलता है, ऐसे सेट फॉर्मेट में लिखते चला जाना, ठीक है। Q0 से Q1 का रास्ता खुलता है। अब Q1 से देखो कहां रास्ते खुलते हैं भाई, Q1 से Q2 और Q3 का रास्ता खुलता है, तो इसी सेट में हम लोग Q2 और Q3 भी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब आगे चलो भाई, Q2 से देख लेते हैं हम लोग, है ना। Q1 का देख लिया हमने, Q2 Q3, अब Q2 का देख लेते हैं। Q2 का क्या है जी, Q0 Q4 है, तो Q0 है हमारे पास, ठीक है जी, वो ऑलरेडी है। Q4 एक नई स्टेट पैदा हो गई है, तो ठीक है जी, Q4 मैंने इसके अंदर रख ली। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q3 पे आएंगे हम लोग, है ना, Q0 Q1 Q2 इन सब की बात कर चुके हैं। अब नई स्टेट Q3 थी, तो Q3 की बात करो। इसे सेट में से देखना भाई, प्लीज यहाँ से मत देखना, समझ पा रहे हो, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, सेट के अंदर सारे लिखते चले जाना है और इसे सेट में से नई नई स्टेट्स उठानी है। तो हमने Q3 उठाई, Q3 का देखा भाई, Q6 और Q7 नई स्टेट्स पैदा हो रही हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी Q6 Q7, ठीक है जी। उसके बाद अब आप उठाओ, नई स्टेट कौन सी है जी, Q4 है, तो Q4 उठाओ। Q4 पे जाके देखो जी, Q2 Q3, Q2 Q3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो कोई नई स्टेट पैदा नहीं, छोड़ो भाई इसको। अगले उठाओ जी Q6, Q6 से देखो भाई Q6 Q7, तो Q6 Q7 ठीक है जी हमारे पास है, तो कोई नई बात नहीं आई हमारे पास, इस सेट में हम और कोई ऐड नहीं कर पा रहे। Q7 से देखा जी Q1 Q0, Q7 से देखा तो Q1 Q0 ये भी हमारे पास है, ठीक है जी। तो फिलहाल हमारे पास Q6 भी हो गया और Q7 भी हो चुका है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस सेट में जो जो स्टेट्स हैं, क्या इसके अलावा यहाँ कोई और स्टेट है। अगर इस सेट के अलावा कोई और स्टेट यहाँ पे नजर आएगी तो मैं उस स्टेट पे कांटा लगा दूंगा, मैं बोल दूंगा कि वो इनिशियल सेट से रीचेबल नहीं है। आई थिंक समझ पा रहे हो ना, सिंपल सी बात है भाई। वही बात है जैसे हम लॉजिक में बोलते थे, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू सी, वही बात थी भाई। Q0 से Q1 का रास्ता खुल रहा था, तो Q1 ने आगे रास्ता खोला Q2 Q3 का, तो Q0 से Q2 Q3 का भी रास्ता खुल रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग सेट बनाते चले जा रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। देख लो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q5 पे हम लोग देखो भाई कहीं से नहीं पहुंच पा रहे, समझ पा रहे हो। Q5 तक पहुंचने का रास्ता हमें कहीं से मिला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है जी, Q5 को मैं यहाँ पे काटा लगा दूंगा, मैं बोलूंगा कि Q5 इज नॉट रीचेबल फ्रॉम Q0, ठीक है। आप चेक करना भी चाहते हो तो देख लो भाई, Q0 से आप चल रहे हो, Q5 आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, देखो किसी भी सेल में Q5 नजर नहीं आ रही, तो आप समझ पा रहे हो Q0 से जब आप शुरू होगे तो Q5 तक आप पहुंचोगे ही नहीं, तो इस पे काटा लगा देना। तो दैट मींस व्हाट, Q5 इज नॉट रीचेबल, हमने उसको हटा दिया। अब फाइनली हमारे पास ये स्टेट्स आई हैं, तो इन्हीं स्टेट से फिर हम लोग अपना अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, अब हम एक्चुअल एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, ऑल दो स्टेट्स हमें रिमूव करनी है जो कि रीचेबल नहीं होती इनिशियल स्टेट से, हमने वो सारी स्टेट्स रिमूव कर दी है। Q5 हमें नजर आ रही थी, हमने उसको हटा दिया, ठीक है जी। तो अब एक्चुअल एल्गोरिथम हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज स्टेप नंबर 2 पे हम लोग आएंगे। मैं पहले साइड में तो फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को और सेकंड स्टेप हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ, हाँ जी। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ, हमने स्टेप नंबर 1 चलाया ही क्यों है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, देखो भाई अगर कोई स्टेट इनिशियल स्टेट से रीचेबल ही नहीं है तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर स्प्रिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की कोई बात ही नहीं बनती, समझ पा रहे हो। अगर कोई ऐसी स्टेट है जो कि इनिशियल से जैसे देखो सपोज करो हमारे पास ये Q0 है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और कोई एक स्टेट है से QX, इस तक हम लोग इनिशियल से पहुंच ही नहीं सकते,
तो चाहे ये फाइनल हो चाहे नॉन फाइनल हो, हम इसको रखें क्यों अपने डीएफए में? क्योंकि सीधी सी बात है, जब यहां तक पहुंच ही नहीं रहे, डीएफए में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, मुझे ये याद कराओ। एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग बाय डीएफए क्या था भाई? स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग द एंटायर इनपुट स्ट्रिंग, डीएफए मस्ट बी एट एनी वन ऑफ द फाइनल स्टेट, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट मैंने बोला था ना, जो भी स्ट्रिंग की शुरुआत आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इनिशियल से शुरू करेंगे ना। स्ट्रिंग पढ़ते पढ़ते ऐसे सोचो आप, स्ट्रिंग पढ़ते पढ़ते यहां तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये एक ऐसी स्टेट है जो कि इनिशियल से रीचेबल ही नहीं है। जो स्ट्रिंग पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, तो हम इसको रख ही क्यों रहे हैं? हम इसको उड़ाओ यहाँ से, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है भाई, जब इनिशियल से रीचेबल नहीं तो हम उसको रखें क्यों? ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि मेजर स्टेप है इस एल्गोरिथम का, वो हम अब देखते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें हर एक स्टेट का बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है भाई? स्टेप 2 है जी चेक बिहेवियर ऑफ ईच स्टेट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चेक बिहेवियर ऑफ ईच स्टेट। मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल वे से पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर टेक्निकल प्रॉपर मैथमेटिकल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इतना गेट के लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एल्गोरिथम जरूरी है तो मैं एल्गोरिथम आपको पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल रफ लैंग्वेज में, बिल्कुल रफ इन द सेंस इंग्लिश लैंग्वेज में। मैथमेटिकली अगर मैं आपको सिखाऊं तो बहुत मुश्किल है ये एल्गोरिथम, आपको समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए काफी स्टूडेंट्स को टीओसी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, क्योंकि आप टीओसी की बुक्स उठा के देखेंगे, जैसे आह उल मान देखेंगे, पीटर लिंच देखेंगे, तो उनमें जो एल्गोरिथम दिया हुआ दैट इज वेरी वेरी टफ, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा भाई। आह उल मान में बहुत डिफिकल्ट एल्गोरिथम है, वो प्रॉपर मैथमेटिकल उन्होंने समझा रखा है एक बात को, तो हमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, सिंपल एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में हम देख रहे हैं। ठीक है जी, देखो भाई, तो स्टेप 2 क्या कहता है भाई? चेक बिहेवियर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट का हम बिहेवियर चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर 0 एंड 1 जो भी इनपुट्स है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच इनपुट सिंबल। ठीक है, मैं लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ईच इनपुट सिंबल। ठीक है, हर एक इनपुट सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो कैसे चेकिंग करनी है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो आपको करना क्या है, इससे पहले रादर मैं आपको बताता हूं, इससे पहले हमें करना क्या है, सेट ऑफ फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स का अलग अलग सेट बना दो। देखो ऐसे समझो, ये बिहेवियर चेकिंग की बात अभी 2 मिनट में करता हूं। देखो पहले बात तो ये समझो, डीएफए का मेन काम क्या है भाई? डीएफए का मेन काम है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, है ना, यही मेन काम है ना। तो एक्सेप्टेंस किससे होती है भाई? फाइनल स्टेट से। और रिजेक्शन किससे होती है भाई? नॉन फाइनल स्टेट से, है ना। तो पहला काम ही यही हम करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 सेट बना लेंगे स्टेट्स के। ठीक है, एक होगी फाइनल स्टेट्स का सेट और एक होगा नॉन फाइनल का सेट। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप। उसके बाद फिर हम लोग बिहेवियर चेकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, शायद मैं ये पहले बोल गया, बिहेवियर बाद में चेकिंग करनी है, पहले ये काम करना है। तो इससे पहले ये बोल देता हूं मैं, ये बोलता हूं स्टेप नंबर 2 है ये, और ये है जी हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई? डीएफए का मेन काम क्या है? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है। एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, रिजेक्शन के लिए नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं। तो पहला ही काम आपको ये करना है, आपको जितनी भी स्टेट्स है ना डीएफए में, उसको 2 टुकड़ों में बांट दो। पहला टुकड़ा क्या होगा भाई? नॉन फाइनल का। दूसरा टुकड़ा कौन सा होगा भाई? फाइनल का। ठीक है, करो भाई फटाफट से। हाँ जी, तो पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नॉन फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी हैं जी। Q0 है, Q1 है, Q3 है, Q5 तो करनी नहीं क्योंकि हम स्टेप नंबर 1 में ऑलरेडी इसको उड़ा चुके हैं। Q6 है, Q7 है, Q6 है, Q7 है। अच्छा जी, और उसके बाद फाइनल स्टेट कौन कौन से हैं जी? Q2 है, Q4 है जी। ठीक है जी, लो जी, तो पहला सेकंड स्टेप ये हो गया हमारे पास, सेट ऑफ नॉन फाइनल और सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो फिलहाल अभी हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास फिलहाल 2 सेट ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या कहेंगे वही, अब ये स्टेप लगाएंगे, चेक बिहेवियर ऑफ ईच स्टेट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल, हर एक इनपुट सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बिहेवियर चेक करना है। ऐसे देखो भाई, Q0 का 0 कहां जा रहा है भाई? Q0 का 0 जा रहा है Q0 पे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, यहां से Q0 से हम 0 पढ़ के कहां आएंगे भाई? ऐसे मत बोलना Q0 पे आएंगे, हम बोलेंगे कि इस सेट में आए हैं, क्योंकि ये सेट हम मान के चलेंगे एक सिंगल स्टेट है। समझ पा रहे हो? ये जो सेट हमने माना दिस इज अ सिंगल स्टेट, हम ऐसे जूम करके चलेंगे तो हम बोलेंगे कि Q0 का 0 इस सेट पे आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, Q0 का 1 बोलो कहां जा रहा है जी? Q1 पे जा रहा है, वो भी इसी सेट में ही है, तो हम लोग 0,1 की यहाँ पे ऐसे लूप बोलेंगे। अच्छा जी, Q1 की बात करो भाई, Q1 का 0 तो जाता है जी Q2 पे, ये देखो जी, Q1 का 0 जा रहा है जी Q2 पे, और Q1 का 1 जा रहा है जी Q3 पे, तो 1 जा रहा है जी इधर। ठीक है, 1 की यहाँ पे लूप है। तो अब यहीं से देख लो भाई, Q0 का बिहेवियर Q1 का बिहेवियर डिफरेंट है कि नहीं? अब वही बात है जी, घर में इतने सारे लोग रहते थे, अगर बिहेवियर ठीक ठाक चलेगा तो आप घर में रहोगे, बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे जी? आपके मम्मी पापा भी क्या कहेंगे, बिना बच्चा तो हमारे हाथ से निकला हुआ है, इसको निकालो घर से बाहर, इसको जायदाद से अलग करो, इसको हमें कुछ नहीं देना।
तो बिल्कुल वही चीज है भाई, बिहेवियर ठीक ठाक चल रहा होगा तो आप अपने घर में रहोगे, बिहेवियर आपका ठीक नहीं होगा, आप समझ पा रहे हो मैं किस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, तो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बात है जी। तो क्यू नॉट कहेगा जी मैं अलग चलता हूँ, और क्यू वन कहेगा जी मैं अलग चलता हूँ, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ज्वाइंट फैमिली में भी ऐसे ही होता है ना, भाई भाई अलग साथ साथ रह रहे होंगे, झगड़े शुरू हुए तो अलग अलग हो गए, तो वही बात है, ये दोनों भाई थे पहले साथ साथ रह रहे थे, मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद बस वाइफ आ गई, गड़बड़ शुरू हुई तो अलग अलग हो गए। ये क्यू नॉट अपना अलग चल रहा है, क्यू वन अपना अलग चल रहा है, क्योंकि इनका बिहेवियर अलग अलग हो चुका है। अच्छा जी, अब आओ क्यू थ्री की बात करते हैं। क्यू थ्री क्या करता है, क्यू थ्री का जीरो आता है जी क्यू सिक्स पे, मतलब अभी इसी स्टेट में है, और वन आता है जी क्यू सेवन पे, मतलब इसी स्टेट में है। तो बोलो जी, तो क्यू थ्री क्या कहता है, भाई मेरा जीरो और वन इसी घर में है, क्यू नॉट भी कहता है जीरो और वन मेरा इसी घर में है, लेकिन क्यू वन अपना अलग गाना गा रहा था तो क्यू वन को इसने अलग कर दिया, तो क्यू थ्री क्यू नॉट के साथ बैठेगा जी, दोनों का बिहेवियर सेम है अभी, है ना, अभी इन दोनों की आपस में बन रही है, ये भाई भाई है, ये अपना पहले अलग हो चुका है। वही बात है, ज्वाइंट फैमिली में वैसे तो धीरे धीरे लोग अलग होते चले जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे धीरे धीरे अलग होंगे सब, एकदम इकट्ठे अलग नहीं होंगे, एकदम लड़ाई झगड़ा कौन करता है भाई, वो बेवकूफ थोड़ी है, फैमिली मेंबर्स हैं, एकदम थोड़ी कोई झगड़ा करता है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, फिर पता लगता है कि ना जी आप तो बिल्कुल नहीं बनने वाली, उड़ाओ इसको यहाँ से हटाओ, तो यही काम हम करेंगे धीरे धीरे। अभी क्यू नॉट क्यू थ्री साथ साथ है, अभी ये भी अपने रंग दिखाएंगे, क्या पता अलग अलग जाएंगे भी। अच्छा ठीक है, Q6 की बात करते हैं जी, Q6 क्या कहते हैं जी, जीरो Q6 पे है और वन भी वन Q7 पे है, Q6 का जीरो Q6 वन Q7 दोनों इसी स्टेट पे है ना, हाँ जी, तो ये इसी घर में चल रहे हैं, तो Q6 भी इसी के साथ चलेगा। ठीक है जी, अभी ये तीनों अभी भाई हैं। Q7 की बात करो, अभी Q7 जीरो जाता है जी Q1 पे, और वन जाता है जी Q0 पे, देख पा रहे हो ना, Q7 का जीरो Q1 पे, वन Q0 पे। ठीक है जी, तो ये भी अभी भाई भाई ही चल रहे हैं, है ना, Q0 Q1, हाँ जी ठीक है जी, तो Q7 भी यही चल रहा है, तो अभी सिर्फ Q1 अलग हुआ है और कोई अलग नहीं हुआ। अच्छा जी, अब Q2 की बात करो, Q2 का जीरो देखो कहाँ जाता है अभी, Q2 का जीरो जाता है जी Q0 पे, तो लो जी जीरो आता है जी इस सेट में, किस एलिमेंट पे आता है ये मत बोलना, अभी बोलो एक घर में है तो इस घर में आता है जी जीरो। ठीक है, अच्छा जी, और Q2 क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए ना, तो घर के अंदर ही रहनी चाहिए, तो यही घर में ही है अभी। अच्छा जी, आगे बात करो, Q2 का वन Q4 पे जाता है, Q2 का वन Q4 पे जाता है, Q4 हाँ, तो ये वन इधर आता है, तो समझ पा रहे हो, जीरो बाहर है वन अंदर है, किस पे है मेरे को मतलब नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, इसका जीरो मैंने यहीं पे छोड़ दिया इशारा करके, मतलब इस घर में किस पे है मेरे को मतलब नहीं है, बस घर में है। अच्छा जी, और वन इस वाले घर में है, Q2 का वन इस घर में किस पे है वो मेरे को मतलब नहीं है। अच्छा जी, Q4 की बात करो भाई, Q4 का जीरो जाता है जी Q2 पे, तो जीरो है जी इधर, और वन का है जी Q3 पे है, वन आता है जी बाहर, तो अब देख पा रहे हो ऑब्वियसली बिहेवियर अलग है, इसका जीरो बाहर है वन अंदर है, और इसका जीरो अंदर है वन बाहर है, तो ऑब्वियसली बिहेवियर अलग अलग है। Q2 Q4 कहेंगे हमारी आपस में नहीं बनती, हमें अलग अलग सेपरेट आउट करो। चलो जी, इन्होंने अपने पापा को रिक्वेस्ट करी कि पापा हम दोनों भाई हैं, हमारी आपस में नहीं बनती, प्लीज हमें अलग अलग करो, अलग अलग हो गई है। ठीक है जी, अब देखो, अब अभी ये साथ साथ बैठे हैं ना, तो मैं इनको अभी तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये पहले ही टूटे हुए हैं, इनको मैं और क्या तोड़ूं, तो इनका आप जीरो वन आप चेक मत करना, इनको मारो गोली, इनसे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट आउट हो चुके हैं। इनकी अब बातें करते हैं। अब देखते जरा, ये जो चार भाई चल रहे थे, ये कितने सालों तक अपने निभाएंगे, कुछ साल तो निभा गए हैं ये, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। क्यू नोट का जीरो बोलो भाई, क्यू नोट का जीरो इसी घर में अंदर है, और वन देखो भाई Q1 पे चला गया, लो जी बाहर गया ना, तो जीरो अंदर है वन बाहर है। Q3 की बात करो भाई, Q3 क्या कहते हैं जी, जीरो Q6 और वन Q7, तो Q6 Q7 इसी सेट में, जीरो और वन दोनों अंदर हैं, इसी घर में है। अब देखो इनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू, क्यू नोट ने क्या कहा जी, वन पे मैं बाहर जाता हूँ और जीरो पे अंदर रहता हूँ, Q3 कहते जी नहीं दोनों पे मैं अंदर रहता हूँ, अलग अलग करो भाई इनको, क्यू नोट इधर और Q3 इधर। अब वही बात, झगड़ा हो गया इनका, अलग हो गए। Q6 की बात करो भाई, Q6 का जीरो आता है जी Q6 पे, और वन आता है जी Q7 पे, मतलब 0,1 इसी सेट के अंदर है। अच्छा जी, अब Q7 की बात करो, जगह नहीं बची मेरे पास। अच्छा Q7 देखो भाई, Q7 का जीरो आता है जी Q1 पे, और वन आता है जी Q0 पे, तो लो ऐसे मैं दिखाता हूं, वन इधर, तो जीरो बाहर है वन अंदर है। तो अब एक बात ये देख लो भाई, आराम से देखो भाई, क्यू नोट का क्या सिनेरियो था, मैं चाहता तो Q7 को इसके साथ रख सकता, क्यू नोट के साथ, लेकिन मैं रख नहीं सकता क्योंकि इनका बिहेवियर अलग है। जीरो वन की बात है ना, देखो क्यू नोट का जीरो अंदर है और वन बाहर है, Q7 का जीरो बाहर है और वन अंदर है, तो बात नहीं बनने वाली भाई, Q7 अपना अलग चलेगा। अच्छा, और Q3 के साथ हम देखा था जीरो वन साथ साथ है, तो Q6 सॉरी मैं भूल गया शायद, Q3 का जीरो वन अंदर था ना, दोनों ही अंदर थे, और Q6 का भी जीरो और वन दोनों अंदर थे, तो Q6 इसके साथ चलेगा Q3 के साथ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं शायद बीच में भूल गया। हाँ जी, तो Q नोट अपना अलग चल रहा है, Q7 अपना अलग चलेगा, Q3 Q6 अपना अलग साथ साथ चल रहे हैं,
Q2 इधर है और Q4 इधर बैठा ही है ऑलरेडी। समझ में आ गया ना सबको? प्लीज जरा सा भी दिक्कत है मैं एक बार फटाफट और बोल देता हूं। देखो भाई 0 अंदर 1 बाहर, Q3 का 0 और 1 दोनों अंदर, Q6 का 0 और 1 दोनों अंदर, Q7 का 1 अंदर 0 बाहर, है ना? तो ऑब्वियसली Q0 और Q7 का तो बिहेवियर अलग अलग था, उनको अलग अलग रखा हमने, और Q3 Q6 का बिहेवियर सेम था, तो हमने Q3 Q6 को साथ साथ रख लिया। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, फिलहाल ये तो पहले टूटे हैं, इनको मैं और क्या तोड़ू, इनकी कोशिश करता हूँ, क्या पता ये भी टूट जाए, है ना? ज्यादा अच्छा भाईचारा ना हो तो टूट जाएंगे, फिर तो साथ साथ चलते रहेंगे। हाँ जी, Q3 Q6 की बात करो भाई। Q3 का 0 देखो भाई Q6 पे है, Q3 का 0 मतलब बार बार बोलता हूं भाई सेट बोलना होता है, ये नहीं बोलना Q6, ऐसे बोलना इस घर के अंदर है 0 भाई, घर के अंदर है, घर की बात बाहर नहीं जाती कभी भी, घर के अंदर है Q3 का 0। अच्छा जी, Q3 का 1 Q7 है, तो लो जी 1 जा रहा है जी बाहर। Q6 की बात करो भाई, Q6 का 0 है जी अंदर, 0 है जी अंदर, और 1 है जी बाहर, 1 है जी बाहर, और 1 इसी सेट पे ही है। देख लो भाई अभी भी बिहेवियर इन दोनों का सेम है, 0 अंदर 1 बाहर, इसका भी 0 अंदर 1 बाहर, ये तो बिल्कुल पक्के भाई जिगरी दोस्त हैं, मतलब भाई हैं और बहुत अच्छे भाई हैं, तो आपस में ये बना के रखना है, ये नहीं टूट रहे। तो बस फाइनली ये तो पहले टूटे थे, ये इनको हमने तोड़ने की कोशिश करी, ये नहीं टूटे, तो फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, ये दोनों स्टेट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो Q3 एंड Q6 आर ऑलरेडी मर्ज्ड। तो अब फाइनली देखो हमने बाहर से हमारे पास जो टेबल थी, मैं इसमें कुछ कुछ चेंजेस आपको करके दिखा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहली बात तो यहाँ से Q5 को उड़ाओ, ठीक है, तो मिनिमाइज डीएफए की मैं टेबल दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक्चुअल डीएफए था, उसमें हम Q5 तो ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, स्टेट का पत्ता साफ करो। अब बात आती है जी Q3 और Q6 की, इनको हमने आपस में मर्ज किया है, तो अब आपने Q3 Q6 को मर्ज किया, आप दोनों में से ना मर्जी आपकी एक रख लो, है ना? तो या तो नाम रख दो Q3 Q6 ऐसे, ये देखो Q36 ऐसे नाम रख दो स्टेट का नाम, या फिर सारी इस पूरे में Q3 Q3 चलाते रहो, या फिर ओनली Q6 Q6 चलाते रहो, क्योंकि दोनों स्टेट्स एक है। नाम में कुछ नहीं रखा, सारा कुछ काम में रखा होता है, मैं आपको बार बताता हूं। मेन बात क्या है, Q3 Q6 आपस में मर्ज हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं, तो एक नई स्टेट बना दो, नाम रख लो आप Q36 ऐसे रख सकते हो, Q36, या फिर आप सिर्फ Q3 चला लो, या आप Q6 चला लो, या आप QX चला लो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, जो आपका मन करे रख लो। मेरे को थोड़ी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मर्ज हुई थी Q36, तो इसलिए मैं Q36 रखूंगा। तो जहां पे भी मेरे को Q3 नजर आएगी मैं उसको Q36 बना दूंगा। ठीक है जी, मैं उसको Q36 बना दूंगा। और कहीं Q3 नजर आया है, लो जी Q36, और कहीं Q3, लो जी Q36, और कहीं Q3 नहीं नजर आया। अब जहां जहां Q6 नजर आया होगा उसको भी मैं Q36 बना दूंगा। लो जी Q6 नजर आया था Q36, और ये 6 नजर आया था Q36। ठीक है जी, और आई थिंक कुछ नहीं है हमारे पास, बात खत्म। अब देखो भाई वही बात है, ये Q6 था तो इसको भी Q36, रादर वही बात है, दो दो क्यों रखूं मैं Q36, है ना? एक ही Q36 रखनी है, स्टेट एक है, तो इसको भी उड़ाओ यहां से। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली हमारे पास ये बन के आया जी मिनिमाइज्ड डीएफए। ठीक है, तो मिनिमाइज्ड डीएफए में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्टेट्स हैं, लेके हम कितने चले थे जी 8, Q0 से Q7 टोटल 8 स्टेट लेके चले थे, लेकिन 2 स्टेट्स हमने यहाँ पे उड़ा दी। एक स्टेट तो इनिशियल से रीचेबल नहीं थी, हमने वैसे उसको स्टार्टिंग में उड़ा दिया, और एक स्टेट हमने देखी, 2 स्टेट्स हमारी मर्ज हो गई, Q3 और Q6। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम है भाई। एक बार और चला के दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे फिर आपका बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हम काम कैसे करते हैं। ठीक है जी, चलो मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये इनिशियल फाइनल है Q0, है ना, इसलिए हमने एरो भी लगाया है और सर्कल भी किया हुआ है। Q1 भी फाइनल है, Q2 भी फाइनल है, Q3 भी फाइनल है, Q4 हमारी नॉन फाइनल स्टेट है, और ये कुछ ट्रांजिशन में गिवन है डीएफए के लिए। वही बात है, हमें मिनिमाइज करके दिखाना है। तो वही स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे भाई, रीचेबिलिटी चेक करेंगे इनिशियल स्टेट से। तो कैसे स्टार्ट करते थे भाई, हम लोग Q0 से शुरू करते थे, और Q0 से देखते थे कहां जा रहे हैं, Q2 Q1 पे जा रहे हैं, तो लो जी Q0 से Q2 पे भी जा रहे हैं, Q1 पे भी जा रहे हैं, तो रीचेबल है ये, मतलब रास्ता खुल रहा है। Q0 की बातें कर चुके हैं, बाद में अब पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं, इसको नहीं देखना, यहां से शुरू करना है। बोलो भाई Q2 से कहां का रास्ते खुलते हैं, Q2 से देखो भाई आके Q2 और Q1, Q2 और Q1, कोई और नया रास्ता नहीं है। ठीक है जी, हमारा काम अभी कंप्लीटेड है, Q2 की बात हो चुकी है, Q1 की बात करो भाई, Q1 से कहां का रास्ते खुलते हैं जी, Q3 और Q1। तो Q1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, Q3 एक नई स्टेट और पैदा हो गई। ठीक है जी, अब Q3 पे देखो, Q3 से कहां जा रहे हैं भाई, Q3 से Q4 और Q3 पे जा रहे हैं, Q3 ऑलरेडी है, Q4 पे हम लोग आ चुके हैं। अब Q4 से बोलो भाई कहां जा रहे हैं, Q4 से Q4 और Q4 वहीं पे रह रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास ये सेट आया है। बार बार बता रहा हूं भाई, यहां से देखना है, इधर से कुछ नहीं देखना, इधर से सिर्फ आपको शुरू में देखना है Q0 से कहां रास्ते खुलते हैं।
Q0 से Q2 और Q1 के रास्ते खुलते थे, बस आगे आगे हम लोग चलाते गए। ठीक, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, स्टेप 1 हमारा कंप्लीटेड है। रीचेबिलिटी वाली बात देख चुके हैं। देख लो भाई, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 सारी की सारी रीचेबल है, मतलब यहाँ से स्टेप नंबर 1 से हम कोई भी स्टेट नहीं उड़ा पाए। अब हम आएंगे जी स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या काम था भाई? दो घर बनाने हमें, एक फाइनल वाले और एक नॉन फाइनल वाले, दो घर बना लो भाई। हाँ जी, तो Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला घर, और दूसरा घर में होगा जी Q4। ठीक है, अभी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चेकिंग। वही बात है, समझ में आ गया ना? इस घर में 4 मेंबर है, इस घर में 1 मेंबर है, इसमें एक ही मेंबर है, तो मैं इसकी आगे चेकिंग करूंगा क्यों? इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मतलब इसके हम लोग बिहेवियर देखेंगे, जिसके बिहेवियर अलग अलग होंगे, जिनकी आपस में नहीं बनती होगी उसको हम तोड़ते जाएंगे, जिनकी साथ साथ बनती होगी तो हम उसको साथ साथ रखेंगे। चलो शुरू हो जाओ भाई। Q0 का 0 बोलो भाई। Q0 का 0 जाता है जी Q2 पे, तो मत बोलना Q2, बोलना इस घर पे है। अच्छा जी, 1 बोलो जी। 1 आता है जी Q1 पे, Q1 यहीं पे ही है, मतलब इस घर में है, तो Q0 का 0 और 1 इसी घर में रहता है, मतलब घर की बात घर में है। Q1 की बात करो भाई। Q1 क्या कहते हैं जी? 0 पढ़ के मैं जाता हूं जी Q3 पे, और 1 पढ़ के जाता हूं जी Q1 पे, तो Q3 Q1 दोनों यहीं पे बैठे हैं, तो हम कहेंगे जी इसका भी इसी घर में चल रहा है, Q1 का भी इसी घर में सारा कुछ है, इसकी भी कोई बात घर से बाहर नहीं जा रही, बिहेवियर दोनों का सेम चल रहा है, तो हम यहीं पे Q0 Q1 साथ साथ लिख लेते हैं। अच्छा जी, आगे बात करो भाई। अब आ जाओ जी अगली स्टेट Q2। Q2 का देखो भाई, Q2 का 0 है जी Q2 पे, और 1 है जी Q1 पे। ठीक है जी, बात हमारी बन रही है। तो 0 1 इसी घर में ही है, तो Q2 भी साथ साथ चल रहा है। अब आ जाओ जी Q3 पे। Q3 देखो जी, 0 पढ़ के जाता है जी Q4 पे। लो जी, ये आया जी अलग। ये महानुभाव क्या कहता है भाई? ये तीन तो कहते हैं हमारी घर की बात घर के अंदर है, ये कहते हैं ना 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 ना, मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं तो उछलूंगा, जैसे उछलेगा तो उसको घर से बाहर करेंगे हम लोग। Q3 का 0 बाहर गया है, और 1 कहां गया जी? Q3 पे गया है। तो लो जी, बस मेरे को देख लिया, बस यहीं से देख के मेरे को समझ में आ गया, 0 देखते कि इसका ये हमारे मतलब का आदमी नहीं है, इसको अपने घर से बाहर निकालो। तो लो जी, Q3 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, ये साथ साथ चलते रहे, और ये अपना Q4 तो अलग चल ही रहा था। Q4 का बिहेवियर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, ये तो बैठा ही एक अकेला है, ये क्या क्या कर लेगा? इसको हम आगे सेपरेट आउट कर भी नहीं सकते, कर तो बहुत कुछ सकता है ये, लेकिन हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब और क्या सेपरेट आउट करोगे? एक ही तो बैठा है, एक घर में एक ही आदमी, तो उसको आप क्या करोगे, है ना? खैर, अकेले आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलो अभी ज्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ता मैं। आगे पीछे कोई नहीं है ना इसके, तो उसको डर नहीं है। मूवीज में डायलॉग सुना होगा, जब इसके आगे पीछे कोई है नहीं तो उसको मरने से भी डर नहीं लगता। ऐसे आदमी तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनको मरने से डर नहीं लगता, वो पता नहीं क्या कर सकते हैं, है ना? चलो ठीक है। अच्छा जी, तो Q3 भी अकेला हो चुका है, Q4 भी अकेला हो चुका है। अब ये तीन बैठे हैं, इनकी मैं बात करता हूँ, क्या पता ये सेपरेट आउट हो जाए। देखते हैं जी। Q0 का 0 बोलो भाई। Q0 का 0 है जी Q2 पे। ठीक है जी, अभी इसी घर में चल रहा है। 1 कहां जा रहा है जी? Q1। ठीक है जी, इसी घर में है। Q1 की बात करो भाई। Q1 का 0 है जी Q3। लो जी, ये हो गया ना सेपरेट आउट, है ना? अब वही बात है, कुछ साल तो इकट्ठे रहे, फिर अब वही बात है, ये अलग हुआ, इसके पीछे पीछे Q1 ने शोर मचा दिया जी, मैं भी अलग होऊंगा भाई। वही बात है, सारे इकट्ठे रहते थे, सारे भाई इकट्ठे थे, एक भाई अलग होके गया, उसने कुछ कुछ तरक्की कर ली, तो दूसरे को लगा नहीं जी नहीं, ये तो ज्यादा तरक्की कर रहा है, मैं भी इसी के साथ भागता हूँ। इसके साथ क्या भागता हूँ, मतलब मैं भी अलग होता हूँ, क्या पता मेरे भी भाग खुल जाए अलग होने से। घर में बैठा हूं तो नहीं भाग खुल रहे, है ना? तो ठीक है, तो Q1 बोला भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ भाई, है ना? Q1 का 0 पढ़ के Q3 पे आए, 1 पढ़ के Q1 पे आ रहे हैं, तो लो जी, है ना? तो साथ साथ अलग कर दो भाई इनको, है ना? देर मत लगाओ। इसने अलग अपने अपनी जबान खोली है ना, बाहर निकला नहीं घर से, इसको पहले सेपरेट आउट करो भाई। Q1 हमारा बाहर हो गया। अच्छा जी, Q2 पे आओ भाई। Q2 ने, ये मैं नहीं बोल रहा, इसके पापा बोल रहे हैं, ये जो घर के पापा हैं वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा जबान लगा रहा है, लड़ा रहा है मेरे साथ, ये बाहर जाने की बातें कर रहा है, तो इसको पहले ही बाहर करो, उसके बाद आगे बात करना। तो मैं उसके बाद ही आगे बात कर रहा हूँ, पापा मैं नहीं हूँ प्लीज। अच्छा जी, Q2 पे 0 आया, तो Q2 का 0 Q2 पे ही है। ठीक है जी, और Q2 का 1 Q1 पे है, तो लो जी, ठीक है जी। ओके, तो अभी इन दोनों का एक ही घर में चल रहा है, तो Q0 मतलब वही बार बार बोलता हूँ भाई, यहाँ पे घर बोलना है, ऐसा नहीं बोलना किस पे गया और किस पे नहीं गया। मैंने सिंपली बोला, दोबारा बोलता हूँ भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है तो Q0 Q1 मैंने अलग कर दिया है। Q2 पे जब मैं था, Q2 का मैंने 0 देखा, Q2 पे था। ठीक है जी, मतलब इसी घर में था। Q2 का 1 था जी Q1 पे, मतलब इसी घर में था। तो Q2 भी Q2 का 0 1 इसी घर में है, Q0 का 0 1 भी इसी घर में है। तो लो जी, Q2 और Q0 साथ साथ चलेंगे। Q1 अपना अलग यहां से मैं अभी आपको करके दिखा चुका हूं, Q3 अलग चल ही रहा था, Q4 अलग चल ही रहा था। अब बात करो Q0 Q2 की। Q0 का 0 बोलो भाई। Q0 का 0 आता है जी Q2 पे। ठीक है जी, 0 इस घर में है। 1 का जाता है जी Q1 पे। लो जी, 1 जाता है जी बाहर। अच्छा जी, अब बात करो Q2 की। Q2 का 0 बोलो जी, कहां जाता है जी? 0 आता है जी इसी घर में, मत बोलना कहां पे, बस वैसे बोलो घर में है। Q2 का 0 घर में है, Q2 का 1 बाहर है, Q2 का 1 बाहर है। तो लो जी, ये तो बहुत अच्छे पक्के भाई है भाई, ये आपस में नहीं टूट रहे आपस, है ना?
वो बहुत सारे भाई अलग हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी साथ साथ बैठे हैं। तो 0 अंदर है 1 बाहर है, 0 अंदर है 1 बाहर है, और बाहर कहाँ है प्रॉपर, ये भी बोलना, कहीं ऐसा हो जाता Q2 का 0 इधर होता 1 इधर चला जाता, तो हम इसको ऑब्वियसली सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग घर में जा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार बोल दी, कॉमन सेंस की बात है। तो Q0 Q2 हमारी मर्ज हो जाएंगी। तो लो जी, Q0 और Q2 आपस में हमारी मर्ज हो जाएंगी, और Q4 अब तो हमारी थी अलग ही है ना। तो बस ये यही हुआ है, मेन बात बस यही हुई है, Q0 Q2 हमारी मर्ज हो रही है, Q0 Q2 हमारी मर्ज हो रही है। अब वही बात है, मर्ज हुई है तो फिर Q02 ऐसे बोल देना, जो आपका मन करे वैसे बोल देना, है ना। तो Q02, ठीक है, तो जहां पे भी Q0 आएगा मैं उसको Q02 बोल दूंगा, ठीक है, Q02। हाँ जी, तो 2 नजर आया तो Q0 और Q2 मर्ज हुई थी, तो इसको बोलना जी 02, है ना। Q1 तो ठीक है, अलग चली रही थी। अच्छा जी, Q1 Q3 Q1, ठीक है जी। 02 की बात करो, बस यहाँ 2 नजर आया ना, इसको बनाना 02, रादर इस वाली चीज को मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये भी 02 बनेगी ना, तो स्टेट को तो पूरा ही उड़ाओ, इसकी तो बात ही मत करो, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे करना चाहते थे तो वही बात है, 02 में लगाता, यहाँ सब करता, फिर उसके बाद हटाता, बेटर है कि पहले ही हटा दो इसको, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार 02 लिख लिया ना हमने, बस उसको, बाकी सब हमारा काम हो चुका है। अच्छा जी, और देखो 02 और कहीं नहीं नजर आ रहा, तो बात हमारी बन चुकी है। तो ये हमारे पास फाइनल 4 स्टेट्स बनी है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, सिंपल बात है, मेरे से ज्यादा मत बुलाओ, आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा हम क्या करते जा रहे हैं यहाँ पे। बस एक घर में आए ना, बस तो घर की बात है तो घर में ही रहने देंगे, Q02 हम बना देंगे, और बस जहां 02 अब वही बात, ये देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब इनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक घर है। Q0 और Q2 इनकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये घर बन चुका है, एक सिंगल स्टेट बन चुका है, इसलिए हमने इसका नया नाम रख दिया Q0 Q2। तो हमने अब जहां पे भी Q0 या Q2 नजर आ रहा था, मैंने उसको Q02 से रिप्लेस कर दिया। वही बात है, आपकी मर्जी QX से रिप्लेस कर लो, जो आपका मन करे, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा, तो मैं बार बताता हूँ, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो Q02 रख लिया, इसका भी Q02 बना दिया, और क्या हमें कुछ नजर आया नहीं था, हमारी बात वही खत्म हो गई। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए, फाइनली हमारे पास 4 स्टेट्स आई हैं DFA में। ठीक है, ओके जी। अच्छा चलो, मैं साइड में तो फटाफट नोट डाउन करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमसे पूछ रहे हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA बताओ। ये हमारे पास DFA की टेबल गिवन है, ट्रांजिशन टेबल है, और आपसे पूछ रहे हैं लैंग्वेज बताओ। देखो भाई, एक तरीका तो है मैं इसकी सीधी लैंग्वेज खोजने के लिए जाऊं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मैं मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चला लूं। देखो मैं एक आपको सजेशन यही दूंगा, गेट एग्जाम में जब भी DFA के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चला के जरूर देख लेना, क्या पता उसमें स्टेट्स कम हो जाए। अगर स्टेट्स कम हो जाएंगी तो आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी उसकी लैंग्वेज बता सकेंगे। ठीक है, तो मेरी सजेशन है, बाकी आप देख लेना। वही बात है, ऑप्शन पे भी बहुत डिपेंड करता है। जब मैं अभी तो गेट के क्वेश्चन नहीं करा रहा ना, जब मैं गेट के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ तो वहां पे एक झटके में आपके पास आंसर आएंगे, मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रिक्स और बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाऊंगा, बट आगे जब गेट के क्वेश्चन करेंगे तभी, अभी नहीं। अभी के लिए आप इतना समझ लो, आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है ना, मतलब यू कैन से ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव एग्जाम है हमारे पास, और हमारे पास ये लैंग्वेज पूछती गई, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा सोचने में कि ये पता नहीं कैसे लैंग्वेज सेट करवा रहा है हैंड्स ऑन। तो बेटर क्या है भाई, आप इस पे एक मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चला लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे आपके पास, लेकिन मिनिमाइजेशन चलाने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें स्टेट्स कम हो रही है कि नहीं। और अगर स्टेट कम हो रही होंगी, 2 स्टेट्स आ गई, क्या पता कई बार 1 स्टेट भी आ जाती है, तो इतना इजी और इतना डेड इजी काम हो जाएगा, झटके में आपके पास आंसर आ जाएगा। बिलीव में आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं अभी आपको कराता हूँ क्वेश्चन, तो समझ में आएगा। अभी हमें इतना समझ नहीं आ रहा, तो मैं पहले फटाफट से मिनिमाइजेशन चलाता हूँ, इतनी इमीडिएटली हमें क्लिक नहीं हो रहा ना क्या लैंग्वेज है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, चला चला के देखना पड़ेगा, और अदर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना पड़ेगा, टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद शायद मेरे को कुछ क्लिक हो एंड सो ऑन। टफ काम है, मुश्किल काम है, बेटर है हम एल्गोरिथम चलाएं। फटाफट से देखते हैं, देखो शुरू हो जाओ। तो हम क्या करते हैं भाई, वो स्टेप नंबर 1 चलाएंगे, अपना रीचेबिलिटी वाली बात करेंगे। इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है, Q0 से देखो भाई, Q0 से Q1 का रास्ता खुल रहा है और वापस Q0 पे आ रहा है, तो ठीक है जी, Q0 और Q1 हमारे पास अभी 2 आई हैं। Q0 का काम हम करके देख चुके हैं, Q1 पे अब हम लोग आए हैं, Q1 से देखते हैं कहाँ कहाँ रास्ते हैं, Q2 और Q1। Q2 हमारे पास एक नई स्टेट पैदा हुई, Q1 हमारे पास ऑलरेडी थी, तो ठीक है जी, Q2 से अब रास्ते देखो कहाँ खोल रहे, समझ पा रहे हो। देखो भाई, Q1 से Q2 का रास्ता खुला है, तो इनडायरेक्टली Q0 से Q2 का रास्ता भी है। आई थिंक समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार बोल दिया है। और यहीं से देखना है, यहाँ से कुछ नहीं देखना होता, मैं पहले भी आपको काफी बार बता चुका हूँ। चलो ठीक है जी, Q2 से अब नई स्टेट आई थी, Q2 से देखो भी क्या रास्ते खुल रहे हैं, Q1 और Q2, ठीक है जी, और कोई नई स्टेट हमारे पास पैदा नहीं हो रही, तो बस हमारे पास ये सेट कंप्लीट है। अब इसके अलावा देखो जो भी स्टेट है उस पर काटा लगा देना चुपचाप से, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, Q3 पे काटा लगाओ, ये हमारी स्टेट नहीं है, एक फायदा हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं और हम अपना एल्गोरिथम चलाते हैं स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहेगा भाई, कोई फाइनल नॉन फाइनल अलग अलग करो, है ना। तो फाइनल कौन सी है, Q1 Q2 है, तो एक घर में हमारे पास होगा जी Q1 Q2, और दूसरे घर में बैठी होगी जी Q0 हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है जी, अब इसको तो कोई मतलब ही नहीं तोड़ने का, क्योंकि तो अकेली है, इसको तोड़ सकते थे, तो कोशिश करते हैं जरा। Q1 का A बोलो कहां जा रहा है भाई, Q2 पे जा रहा है। Q1 का A मतलब इस घर में है, बार बार बोलता मत बोलना Q2, बोलो इस घर में है। ठीक है, अभी ये दोनों एक ही घर में बैठे हैं, Q1 का A घर में है,
अच्छा जी, Q1 का B घर में है, मत बोलना Q1, बोलो इसी घर में है। Q2 का A घर में है और Q2 का B घर में है, बस हमारा काम खत्म। आई थिंक आप समझ गए। अब आगे और क्या तोड़ूं, बस एक बार हमने देख लिया, इसके बाद तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कोई स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम वही खत्म है। तो ठीक है जी, हम और ये दोनों स्टेट्स मर्ज हो चुके हैं, ये अपनी अलग चल रही है। तो देखो भाई, हम कहेंगे जी Q0 हमारी एक स्टेट रहेगी और Q12 मैं ऐसे बोल देता हूँ। अब क्योंकि हमें लैंग्वेज बतानी थी ना, तो मैं सीधा सीधा टेबल से देख करके अपना ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना देता हूँ और एक झटके में देखना लैंग्वेज हमारे को पकड़ में आ जाएगी। Q0 का A बोलो भाई कहाँ जा रहा है जी, Q1 पे जा रहा है। तो अब कोई बात है, Q1 तो है ही नहीं, अब हमारे पास Q1 और 2 मर्ज हो चुके हैं, तो Q12 पे जाएंगे हम लोग। A पढ़ के Q12 पे जा रहे हैं। अच्छा जी, Q0 का B पढ़ के Q0 पे थे, तो लो जी B पढ़ के हम लोग यहीं खड़े हैं। अच्छा जी, Q1 का A पढ़ के हम लोग Q2 पे जाते थे, तो Q2 तो अब है ही नहीं ना, और अगर Q1 भी नहीं है, अब आपको क्या बोलना है भाई, Q12 स्टेट है ना, तो यहाँ बोल दो बेशक से Q12 स्टेट। और ये Q2 था, तो Q2 भी कुछ नहीं है, अब Q12 ही है। तो वही बात है, अभी देखो जो मैं प्रीवियस एग्जांपल में कहना चाह रहा था, Q12 तो दो की क्यों ट्रांजिशन रखते हो, उड़ाओ इसको, है ना, एक बार तो लिखनी है, तो दो बार क्यों लिखते हो, उड़ाओ इसको यहाँ से। ठीक है, हाँ, अब कॉन्फिडेंस हमारे पास आएगा, थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी होगा। Q12 पे A पढ़ के हम लोग Q2 पे जाते हैं, Q2 तो है ही नहीं, Q12 है ना, और Q12 पे B पढ़ के हम लोग Q1 पे जाते हैं, Q1 तो है ही नहीं, Q12 है, और यहाँ पे भी Q1 नहीं थी, Q12 थी, तो हमने लिख दिया बस। तो Q12 का A Q12 पे है, Q12 का B Q12 पे ही है, तो A B की लूप है और हमारे पास Q12 फाइनल स्टेट भी है। अब देखो एक झटके में आंसर है, क्या बचा इसके अंदर, है ना, B पढ़ के हम Q0 पे ही बैठे रहते हैं, जैसे ये पढ़ते हैं हम लोग फाइनल पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब आप समझ गए कि भाई एट लीस्ट 1A लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस DFA इज एट लीस्ट 1A। कितनी जल्दी और कितनी आराम से आंसर निकला, समझा रहा हूँ तो टाइम लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने कितने लगा दी, 4-5 मिनट लगा दिए हैं समझाने में आपको, लेकिन कुछ है नहीं, 30 to 40 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर था। मैं इस बात की एश्योरिटी देता हूँ, आपको गारंटी भी देता हूँ इस बात की, और इतना जल्दी और इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल आंसर निकल के आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया सबको। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड में होता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। 3 क्वेश्चन बस हम लोग और देखेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो भी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, ये आपके गेट एग्जाम का, ये Q0 पे 1 पढ़ के 1 Q1 पे आ रहे हैं एंड सो ऑन, कुछ भी जो भी ट्रांजिशन में गिवन है आपसे बस पूछ रहे हैं लैंग्वेज L बताओ। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या, मैं सीधी यहाँ पे अपना दिमाग खराब करो और सोचो L क्या है, लेकिन एक बेटर वे क्या है भाई, मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चला लो, उसके बाद देखना क्या पता स्टेट मर्ज हो जाए और काफी जल्दी हमारे पास आंसर आ जाए। तो फटाफट से हम चेकिंग करते हैं भाई। देखो भाई, और बात है, देखो रीचेबिलिटी वाली बात मैं अगर कहूँ तो सारी स्टेट रीचेबल है, आपको देखते नजर आ रहा है। आप तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है तो आंख से नजर आएगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। जब हमारे पास टेबल गिवन होती थी तो हमें आंख से नजर नहीं आता था, तो हम लोग वही बात है सेट बनाते थे एंड ऑन चेकिंग करते थे हम लोग, है ना। यहाँ पे चेकिंग करने की जरूरत नहीं, सारी स्टेट रीचेबल है भाई, देख लो Q0 से, है ना, आपको नजर आ रहा होगा। 1 इधर जा रहा है, 0 इधर जा रहा है, तो बस हमारा वही काम खत्म है। Q0 से 1 इधर जा रहा है ना, और Q0 का 0 इधर जा रहा है ना, तो मतलब Q1 और Q2 दोनों रीचेबल है Q0 से, तो हम किसी सेट को उड़ा नहीं सकते यहाँ से, तो हमें सारी सेट लेके चलनी है। शुरू हो जाओ फटाफट से। Q0 है जी, Q1 है जी, ये एक घर में बैठेंगे, और Q2 हमारी फाइनल, ये एक अलग घर में बैठेगी, क्योंकि नॉन फाइनल अलग, फाइनल अलग। अच्छा जी, Q0 का 1 बोलो जी, Q1 पे जाता है, घर में है मतलब, और 0 बोलो जी, बाहर जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, Q1 का बोलो भाई, 1 किधर है जी, 1 अंदर है और 0 बाहर है। लो जी, हमारा वही काम खत्म हुआ। देख लिया हमने, ये दोनों स्टेट्स हमारी मर्ज हो चुकी है, क्योंकि इनका बिहेवियर एकदम सेम नजर आ रहा है आप लोगों को, है ना। Q0 का 1 अंदर है और 0 बाहर है, Q1 का 1 अंदर है, 0 बाहर है, और सेम स्टेट पे आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बिहेवियर सेम है, तो स्टेट्स आर मर्ज्ड। तो स्टेट्स मर्ज्ड हैं, तो बस ये लो जी, Q0 Q1 हमारे पास एक ही स्टेट ऐसे बन जाएगी, इनिशियल स्टेट। अच्छा जी, Q0 का, अब देखो भाई, Q0 का 1 Q1 पे था, तो Q0 Q1 अब एक ही स्टेट है, दोनों मर्ज हो चुके हैं ना, तो बस 1 मत बोलना, Q0 Q1 बोलना, तो 1 इधर है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q0 का 0 Q2 पे जा रहा था, तो लो जी 0 पढ़ के हम लोग Q2 पे आ जाएंगे, Q2 इज माई फाइनल स्टेट। अच्छा जी, Q2 का 0 और 1 तो हमारा यही चल रहा था, तो देखो कितनी जल्दी समझ में आएगा भाई, एटलीस्ट 1 0, समझ गए, एटलीस्ट 1 0, ये लैंग्वेज है, एक झटके में आपको पहचान में, यहाँ पे आपको दिक्कत आती है समझने में। तो एक क्वेश्चन यही था, पूछा भी था कि दिस इज द मिनिमाइज्ड DFA फॉर द L, नो दिस इज नॉट द मिनिमाइज्ड DFA फॉर द L, दिस इज द मिनिमाइज्ड DFA। ठीक है, और लैंग्वेज सेपरेट इज व्हाट, एटलीस्ट 1 0, आप समझ गए क्या, प्लीज ऑप्शंस देख लेना। मैं वही बात है, गेट की क्वेश्चन जब प्रॉपर सॉल्व करूंगा तो वहां बात करूंगा ज्यादा, अभी फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, लैंग्वेज की पहचान हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो भाई, इनिशियल स्टेट से देखते ही आपको एक झटके में समझा रहा होगा, यहाँ से हमें Q3 को उड़ा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि Q3 तक Q0 से रास्ता नहीं पहुंचेगा, है ना, तो उसको उड़ा दिया। इसके बाद बस वही बात है, प्लीज मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चलाना है, आप अपने चला के देख लेना, प्लीज मेरे से यहाँ पे टाइम पास मत कराओ। और इनफैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया था ना, वो टेबल फॉर्मेट में था, और यहाँ पे मैंने आपको बस वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्मेट में दिखा दिया, वही कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं आएगी। प्लीज आप अपने आप इसको होमवर्क में फिर भी एक बार और करके देखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, हटा दो मैं इस चीज को,
ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम फुल कंसिडर करेंगे, तो मैं ये सब चीजें अब हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान ना भटके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो भाई, हमें पहचान करनी है ये क्या है ना, मतलब मिनिमाइज बस हमें बताना है, डीएफए बना के दिखाना है, मिनिमाइज डीएफए बताना है। हाँ जी, देखते ही आपको थोड़ी थोड़ी पहचान हो जाएगी, थोड़ी सी भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो देखो भाई, क्यू नोट से रास्ते खुल रहे हैं इन्हीं 4 स्टेट के। ये इन चारों पे तो आप कभी पहुंचोगे नहीं, क्योंकि यहां से देखो इन चारों के एरो इन स्टेट्स पे आ रहे हैं, है ना, तो मतलब क्यू नोट से इन चारों स्टेट पे पहुंचने का रास्ता नहीं है, आपको देखते नजर आ रहा होगा, इसलिए इन चारों पे कांटा लगाओ, हटाओ यहां से। ये पावर है जी मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम की। अगर आपसे लैंग्वेज पूछ लेते ना, आपकी जान निकल जाती है, आपको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। एक झटके में मैंने सारी स्टेट्स को उड़ाया, अब इस पे मैं मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चलाऊंगा और देखता हूं जरा ये मिनिमाइज डीएफए है या नहीं है, ठीक है। वो 4 स्टेट्स वाला, इन पे हम चेकिंग करेंगे। तो शुरू हो जाओ फटाफट से, नॉन फाइनल फाइनल अलग अलग कर लेना भाई, क्यू नॉट, Q1, Q2, ठीक है जी, लो जी। और फाइनली एक हमारे पास है जी Q3 फाइनल, नॉन फाइनल अलग, फाइनल अलग। अब Q नोट का A बोलो जी, Q नोट का A जा रहा है जी इसी घर में, और B जा रहा है जी इसी घर में, ठीक है, मत बोलना कहां जा रहा है, बस बोलो इसी घर में है। Q1 का बोलो जी, Q1 का A कहां जा रहा है जी, इसी घर में, और B कहां जा रहा है जी, B जा रहा है जी इसी घर में, ठीक है जी। Q2 की बात करो जी, Q2 का A कहां जा रहा है जी, घर से बाहर, बस वहीं से ये इसका काम अलग है, तो लो Q नोट Q1 अपना अलग चलेंगे और Q2 अपना अलग चलेगा, ये हम पहले बता रहे हैं। हाँ जी, Q2 का ये बाहर था ना, इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। अच्छा जी, Q2 का B बोलो भाई, Q2 का B कहाँ है, Q2 का B आई ये रह गया ना शायद, चलो इधर B कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वही बात है, DF रह जाएगा तो NFA बन जाएगा, इधर A है और इधर भी A है तो NFA है, तो इसका A इधर कर देते हैं, इसका B इधर कर देते हैं। हाँ जी, तो B आ रहा है जी अंदर, ठीक है, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे चलो बनाना तो बना देता हूँ, वही बात है, कंप्लीशन वाली बात है, कुछ नहीं। B अंदर है, A बाहर है, तो ठीक है जी, A बाहर था तो इसलिए हमने देख लिया कि Q नोट और Q1 का बिहेवियर सेम था, दोनों A और B घर के अंदर थे, और Q2 का B अंदर था लेकिन A बाहर था, तो Q2 को हमने बाहर कर दिया। हाँ जी, और ये Q3 तो अपना अलग था, ही चल ही रहा था, तो इनको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, इसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं टूट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वही बोल देंगे कि ये मर्ज हो गई है ना, बस एक स्टेप बोल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। हाँ जी, Q नोट का A बोलो भाई, Q नोट का A कहाँ जा रहा है जी, अंदर जा रहा है, और B कहाँ जा रहा है जी, अंदर ही जा रहा है। Q1 का A बोलो जी, Q1 का A अंदर है और B बाहर है, बस इनकी भी आपस में नहीं निभी भाई। Q2 अलग, पहले एक घर में 3 लोग रहते थे, Q2 बोला भाई नहीं मेरा तो आप लोगों के साथ नहीं बनती, पापा ने इनको अलग कर दिया। अब जैसे ये अलग हुए, Q1 को लगा भाई नहीं ये तो शायद ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो Q1 ने भी फिर बिहेवियर अलग अपना चेंज करा, तो घर में ये 2 लोग थे, Q1 ने भी अपना बिहेवियर अलग करा, तो ये भी अलग हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया है जी, ये Q नोट अलग, Q1 अलग, Q2 अलग, Q3 अलग, ठीक है जी। तो फिलहाल ये 8 स्टेट का डीएफए था, हमारे पास ये 4 स्टेट्स का फाइनली बचेगा, हम चाहकर भी इनमें से किसी स्टेट को मर्ज नहीं कर पाए, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास इसको हटा करके दिस इज माय मिनिमाइज्ड डीएफए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दैट्स इट, मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए, आपको अच्छे से विजुअलाइज हो गया और समझ में आ गया मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ डीएफए एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, बस एक बात ये रह गई कि एनएफए के लिए वर्क क्यों नहीं करता। देखो कॉमन सेंस से आप सोचोगे ना, एनएफए में चक्कर क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट्स पे जा सकते हैं, तो हो सकता है कि किसी स्टेट से हम लोग किसी अलग सेट ऑफ स्टेट्स पे गए और किसी और स्टेट से हम किसी और अलग सेट ऑफ स्टेट्स पे गए, कुछ स्टेट्स बीच में से कॉमन हो सकती हैं, कुछ स्टेट्स कॉमन नहीं भी हो सकती। तो मेन बात बस ये है कि अगर एक स्टेट से हम किसी सेट ऑफ स्टेट्स पे जा रहे हैं और दूसरे स्टेट से भी हम किसी और सेट ऑफ स्टेट्स पे जा रहे हैं, अगर सेट ऑफ स्टेट्स डिफरेंट हो तो भी शायद ये मर्ज हो सकती हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट काम हो जाता है, इतना विजुअलाइज कराना मेरे लिए शायद फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट आप सिंपल याद रख सकते हैं कि एनएफए के लिए नहीं चलता है, ठीक है। और डिटेल चाहिए तो भाई वही बात है, गूगल करो, अपने आप से देखो, इतना ज्यादा मेरे से मत पढ़वाओ, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत अभी ये टीओसी में भी बहुत काम रहता है पढ़ाने को, ठीक है। फालतू इन सब चीजों की छोटी छोटी बातों के रीजन दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, प्रॉपर रीजन है, बट वही बात है मैं इतना भी देना नहीं चाह रहा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।